हेलो भाई, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज टॉपिक शुरू कर रहे थे, तो शुरू करने से पहले कुछ बातें क्लियर कर दूं। यदि आप पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको स्किप करो और जो पहले पार्ट 1 बनाया हुआ है उसको देखो। वो या तो आप डिस्क्रिप्शन से देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, या फिर मेरे चैनल पर जाकर देख लो। दूसरी बात, मैं बुक के रिगार्डिंग बता रहा था कि जो मैंने बताया था कि मैं बुक भी करवाऊंगा, साथ साथ में हम बुक भी कर लेंगे और टॉपिक भी कर लेंगे। तो इस वीडियो तक इतना मैटर हो जाएगा कि आप बुक में लगभग 100 क्वेश्चन कर लेंगे। अब बुक कौन सी बताई थी मैंने? राकेश यादव की बुक बताई थी कि राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक है 7300 प्लस, जिसे रेड बुक भी बोलते हैं। तो उसको सोल्व करो, उसके परसेंटेज के 100 क्वेश्चन का लगभग लगा लो। और जो आपको नहीं आते वो या तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या फिर ग्रुप, मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के नीचे, तो उसको ज्वाइन कर लो। और जो क्वेश्चन नहीं आए उसको पिक पिक खींच कर और सेंड कर दो, ताकि मैं उसका आंसर या तो ग्रुप में ही दे दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, यही देना था। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 30 is subtracted from a number, then it's decreased by 9 से 1/11% of itself. फाइंड ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या से 30 घटा दिया जाए तो यह अपने आप का 9 से 1/11 घट जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। थोड़ी बात बता दूं कि यदि दिखाई नहीं दे रहा है साफ साफ तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, और आवाज की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एयरफोन लगा लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 से 1/11%। तो मैंने बताया था कि 9 से 1/11 को सोल्व करते हैं तो 11 नाम 99 और 100, तो 100/11 और परसेंटेज घटाने के लिए 100, तो 1/11 हो गया। अब ये बोल रहा है कि घट जाती है तो माइनस, तो 11 से हो गया, एक घट गया तो 10। आगे बोल रहा है कि 30 घटा दिया जाता है तो कितना घटाया? इसमें रियल में तो एक घटाया है, एक, इसका दोनों का डिफरेंस। और एक कितने गुणा पर है? 30 गुणा पर। 30 गुणा पर है। तो क्वेश्चन में यदि एक मल्टीप्लाई ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बेटा हर मान उतने मल्टीप्लाई पर होगा। तो ये 30 गुणा पर है तो मूल से क्या है? 11। तो 11 का 30 गुणा 330। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें दे रहा है किसी संख्या को 30 घटाया जाए, अपने आप का 9 से 1/11 कट जाता है। 9 से 1/11 को 1/11 लिखते हैं, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। 11 में से 1 गया 10, तो 11 का हो गया 10। डिफरेंस है एक का, एक बेटा है 30 गुणा पर, तो 11 हो गया 30 गुणा 330। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the income of C is 30% more than B and the income of B is 40% more than A. Find by how much percent is C income more than A. C की आय B से 30% अधिक है, B की आय A से 40% अधिक है, तो C की आय A से कितना परसेंट अधिक है? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा लास्ट से शुरू करते हैं। जैसे इसमें लास्ट ये 40% दे रखा है तो यहां से शुरू करेंगे। तो 3 है ए बी सी। अब लास्ट में बी की आय ए से 40% अधिक है,
मतलब बी की ज्यादा है ए से 40%, तो 100 पर डिफरेंस करते हैं, 100 से 40% अधिक 140। फिर दे रखा है सी की आय बी से 30% अधिक है, मतलब सी की आय बी से 30% अधिक, तो 140 का 30% अधिक। फर्स्ट वीडियो मैंने ये सब सोल्व करना बताया था, एक बार और बता देता हूँ। 140 का 30% अधिक कैसे निकालते हैं। 140 का 140 इंटू 30% अधिक यानी 130% अपॉन 100 कट गया। 13 इंटू 14 182। तो आप सोल्व कर लेना, तो ये आ गया 182। हमारे पास ए है, बी है, सी है, याद करना है सी की आय ए से कितने % अधिक है। तो ये पहले वीडियो में भी हो चुका है ऐसा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था पहले, अब ये बड़े रूप में आया है इस वीडियो में। सी की आय ए से कितने % अधिक है, तो इसमें अब सी चाहिए और ए चाहिए, तो इन दोनों को अधिक वाले कम वाले क्वेश्चन निकालने के लिए इनसे डिफरेंस निकाल देना। तो सी का 182 माइनस 100, दोनों का डिफरेंस आ गया। अब बटे में वो संख्या आती है जिसके पीछे से लगा होता है, इसमें से किसके पीछे लगा है, एक के, तो मतलब बटे में एक की संख्या आएगी। एक कितना है 100, तो 100 आ जाएगा, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, ये कट गया 82% का। एक बार और बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा लास्ट से शुरू करते हैं। इसमें लास्ट में दे रखा है बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की ए से 40% अधिक, इसको यदि 100 मान लेते हैं 140 हो गया। नेक्स्ट फिर बोल रहा है सी की आय बी से 30% अधिक है, सी की बी से 30% अधिक है, ये 140 है, 140 का 30% अधिक, इधर हमने सोल्व कर लिया। 140 का 130 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 13 इंटू 14 182, ये 182 आ गया। अब ए और सी में रिलेशन निकालना है, तो 182 माइनस 100 दोनों को माइनस करते हैं, फिर बटे में उस संख्या को लेते हैं जिसके पीछे से लगा होता है, 100 ले लिया और उसको से गुणा कर दिया, सोल्व किया 82 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 20% of A equal to 40% of B equal to 1/5 of C, then A अनुपात B अनुपात C। यदि A का 20% इक्वल टू B का 40% इक्वल टू C का 1/5 है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि किसी को लग रहा हो कि स्पीड थोड़ी ज्यादा हो रही है तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा धीरे कर दूंगा। वैसे नॉर्मल से क्वेश्चन है, सरल सरल है, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नॉर्मल सी टर्म होती है, जो बराबर में दे रखा होता है ना, उसको अपॉन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो अभी बताता हूँ मैं। ए बी सी 3 वैल्यू है, तो तीनों लिख लो, ए बी सी। अब ए का 20% है इक्वल टू बी का इक्वल टू सी का, तो बराबर वाले एरिया होता है ना, सोल्व करने के लिए हमेशा बटे में लिख देते हैं, अनुपात में बदलते ही वो अपॉन में आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा 1/20%, ओनली 20 नहीं आएगा, परसेंटेज आएगा। अनुपात बी का 40% यानी 1/40%, अनुपात सी का 1/5। अब सी में परसेंटेज नहीं दे रखा, अनुपात में दे रखा है, तो 1/5 का उल्टा हो गया 5। उल्टी वैल्यू लिखनी है, 20 का 1/20, 40 का 1/40, 1/5 का 5। अब इनको सोल्व करना है, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे ऊपर, तो ये मैंने 100 लगा दिया दोनों में।
इसके नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल संख्या ही है। अब ये परसेंटेज हट गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम। ये गया 5 बार, ये गया 2 बार और ये 5 बार और ये 5 का 5, तो ये आ गया 5 इंटू 2 10 अनुपात 5 अनुपात 5 इंटू 2 10। तो 5 से कट गया 2 बार, 2 अनुपात 1 अनुपात 2। सिंपल सा था, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखा है, ये ध्यान रखना है कि जो बराबर वाली वैल्यू आती है वो अपोन में जाती है और फिर नॉर्मल सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए rectangle is increased by 25% and decrease and breadth decreased by 10%. Then the area of the new rectangle is, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वैसे तो बहुत तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना सक्सेसिव होता है, कर्मानुगत जिसे कहते हैं। कर्मानुगत पता नहीं क्या कहते हैं, कर्मानुगत ही कहते हैं शायद, सक्सेसिव तरीका। तो उससे क्या है, क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है और लास्ट 5 या 6 सेकंड लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड मान लो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा है 25% बढ़ाई गई और 10% घटाई गई। तो पहले लिखते हैं 25%। अब मैंने बताया था 25% को लिख सकते हैं 1/4। दूसरा है 10%, 10% को लिखते हैं 1/10। अब 25% बढ़ाई गई मतलब प्लस किया गया और 10% घटाई गई माइनस किया गया। तो हुआ क्या, चौड़ाई लंबाई पहले 4 थी, 1 बढ़ गई, अब 5 हो गई, तो 4 से 5 हो गई। दूसरी बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई 10 थी, 1 घट गई, अब 9 रह गई, तो 10 की हो गई है 9। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये कट रहा है, इससे इधर वाली संख्या इधर वाली से कट सकती है, लेकिन ऊपर वाली नीचे वाले से मत काट देना, इधर वाली से कटेगी, तो अनुपात में ना वही कटेगी। तो इससे ये कट गया 2 बार, 4 दूनी 8 और ये 9, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो 1, अब अपोन में कौन सी संख्या लिखेंगे, 8 या 9। पहले मैंने बताया था कि जो पहले वाली संख्या होती है उससे लिखते हैं, तो 8 परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 8 एकम 8। इसको सोल्व करेंगे तो 12.5%। ये सक्सेसिव तरीका है, बिल्कुल सिंपल सी सॉल्यूशन हो जाता है इससे। 2 संख्या दे रखी है, 25% बढ़ाई गई और 10% घटाई गई। 25% का 1/4, 10% का 1/10, ये बढ़ाया गया है, ये घटाया गया है। बढ़ाया है तो 4 का 5 हो गया, घटाया है तो 10 का 9 हो गया। काटा पीटा 8 से 9 हो गया, 1 का अंतर आया, सोल्व कर लिया, 1/8 इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए सिनेमा टिकट सेल्स इंक्रीज बाय 57 से 1/7% एंड टिकट प्राइस इंक्रीज बाय 16 से 2/3%, देन हाउ मच विल हिज किंगडम ग्रो।
किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1.7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से 2.3% बढ़ जाता है, तो उसका राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया सक्सेसिव तरीका, उसी से करोगे तो बहुत सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो इसमें 2% दे रखी है, एक तो 57 से 2% एक ये वैल्यू, और दूसरी वैल्यू है 16 से 2/3 वैल्यू। तो इसको सोल्व करते हैं। 57 से ये 1/7%, अब इसका परसेंटेज यदि पता है तो सही है, नहीं पता है तो सोल्व करते हैं। 57 को 7 से गुणा करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे। तीन 399 आ गया और 1 जोड़ने पर 400, यानी 400/700, 4/7, और बढ़ रहा है तो प्लस। नेक्स्ट वैल्यू 16 से 2/3%। ये तो सिंपल से ऐसे सोल्व कर लो। 16 की 48 तो 50, 50/300, 1/6। इसमें भी बढ़ रहा है तो प्लस। इतना कर लिया, अब ओनली सक्सेसिव तरीका लगाना है। 7 का 4 बढ़ गया 11, 7 से हो गया 11 और ये 6 से हो गया 7। अब कोई कट रहा है तो काट दो, ये कट रहा है, ये आ गया 6 से 11, दोनों का डिफरेंस आया 5। अब सोल्व करना है क्वेश्चन को। 5 बटा जो डिफरेंस आया है वो बटा पहले वाली वैल्यू 6 × 100। ये दिख नहीं रहा होगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 1/3%। सिंपल सा मेथड है, ओनली परसेंटेज को सोल्व किया है, सक्सेसफुल तरीका लगाया है और नॉर्मल सा सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल को टच करता है ये क्वेश्चन। ए लेबर वर्क्स 60 आवर्स पर वीक एंड earns 2400 rupees. If he hourly income increased by 40% and work time decreased by 16 से 2/3%, then how much will its salary change? एक मजदूर 60 घंटे प्रति घंटे 60 घंटे प्रति और 2400 रुपए कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे की आय 40% बढ़ जाए और काम का समय 16 से 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा। पहली बात तो कोई इस क्वेश्चन को देखते डर जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यदि हम बिल्कुल बेसिक से करें ना तो बहुत लंबा खींच जाता है और टाइम भी बहुत लगता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम सक्सेसिव तरीके से करें तो वो 10-15 सेकंड लगेगी लास्ट, उससे ज्यादा 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगी। तो इसको सोल्व करते हैं हम।
देखो इसमें आंसर परसेंटेज में पूछा है, तो ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज दे रखी है इनका कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है ओनली इसके चेंजेस हुए हैं ना उनसे। तो चेंजेस क्या क्या हुए हैं, एक तो 40% बढ़ गया, दूसरा 16 से ही 2/3% घट गया। तो इसको नॉर्मल वैसे ही सोल्व करेंगे, पहला है 40% पहली वैल्यू और दूसरा 16 से 2/3। 40% को हम लिख सकते हैं 40/100, 0 से 0 घट गया 4/10 यानी 2/5, और बढ़ रहा है तो प्लस। दूसरी है 16 से 2/3, 16 के 48, 2 50, 50/300, 1/6। और ये घट रहा है तो माइनस। अब नॉर्मल सक्सेसिव तरीका लगाना है, 5 का 2/7, 5 से हो गई 7, 6 से 1 घट गया 5, 6 से हो गया 5, जो कट रहा है उसको काट दो और अब 16 घटो, डिफरेंस आ गया 1 का। अब क्वेश्चन को सोल्व करना है, नॉर्मल 1 अपॉन में पहले वाली संख्या 6 गुणा 100, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 50 बार, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं करना। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो वैल्यूज की कोई मतलब नहीं है, जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, जो जितना घटा है और जितना बढ़ा है उससे मतलब है। पहला 40% बढ़ा है, दूसरा 16 से 2/3% घटा है। वैल्यूज को सोल्व किया, सक्सेसिव मेथड लगाया, नॉर्मल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 30% एंड द नंबर बिकम 24 लेस देन ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 30% घटाया जाता है, तब मूल संख्या कम हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, तो ऐसे तरीकों को सॉल्व करने के लिए सक्सेसिव तरीका ही बेस्ट होता है। उसी से सोल्व करते हैं हम। दो वैल्यू दे रखी है, 20% बढ़ाया जाता है और 30% घटाया जाता है। 20% का 1/5 और बढ़ाया जाता है तो प्लस। सेकंड है 30%, 30% का 3/10 और घटाया जाता है तो माइनस। अब सक्सेसिव मेथड से सोल्व कर लो इसको, 5 का हो गया 6 और ये हो गया 10 का 3 गया 7, जो कट रहा है उसको काट दो, ये आ गई नॉर्मल वैल्यू। अब इसे बोल रहा है कि मूल संख्या 24 कम हो जाती है, लेकिन रियल इसमें कम कितनी हुई है, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 24। कितने गुना पर बेटा है, 6 गुना पर। क्वेश्चन में एक मल्टीप्लाई ढूंढ लिया है, तो क्वेश्चन में बेटा हर मान उतने मल्टीप्लाई होगा। इसमें पूछा है मूल संख्या है 25, तो 25 का 6 गुना।
सिंपल सा क्वेश्चन था। बोल रहा है 20% बढ़ाया गया और 30% घटाया गया तो 24 कम हो जाती है। नॉर्मल सक्सेसिव तरीके से सोल्व किया, काट दिया तो 25 और 21 आया, डिफरेंस आया 4, 4 6 गुना पर बेटा है, 24 4 से 6 गुना पर बेटा है, तो 25 का 6 गुना 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम if his income is increased by 20% and expenditure is increased by 20%, find the percentage change in saving। यदि व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है और खर्च 20% बढ़ता है, बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। क्या है, अब क्वेश्चन थोड़े लेवल वाले आने लग गए हैं, तो नॉर्मल जैसे बता रहा हूँ वैसे तरीकों से सोल्व कर लो, कोई भी क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल लगेंगे। तो इसको भी हम सक्सेसिव तरीके से ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये, क्योंकि ये आय और खर्च वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप है। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और तीसरा सेविंग बचत। अब पहले बोल रहा है आय का 60% खर्च करता है, तो हम उसकी आय मानते हैं 100 रुपए। मान लो उसकी 100 रुपए थी कमाई, 60% उसने खर्च कर दिया, 100 का 60% 60 रुपए। अब 100 रुपए कमाई थी, 60 रुपए खर्च कर दिए, तो बच्चे कितने, 40 रुपए। सिंपल सा ये जो बोल रहा है उसके अनुसार ही करना है। 60% खर्च करता है, मतलब कमाई 100 रुपए थी, 60 रुपए खर्च कर दिए, 40 रुपए उसके पास बच गए। नेक्स्ट बोल रहा है आय 20% बढ़ती है। पहले आय कितनी है, 100, यह है ओरिजिनल वैल्यू, और अब आएगी न्यू, जो नई वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखा है। आय 20% बढ़ती है, 100 का 20% बढ़ेगा तो 120। सेकंड बोल रहा है खर्च भी 20% बढ़ता है, तो 60 का 20% बढ़ेगा। तो पहले मैंने बताया है और बता देता हूं, 60 गुणा 20% अधिक 120 अपॉन 100, 72। तो ये आ गया 72। अब आय 120 है, खर्च 72 है, तो बचत कितनी आएगी, 120 में से 72 घटा देंगे, तो 20 तो वो और 30 से 50 कर दो, बात सॉरी 120 माइनस 72 48। अब ये बोल रहा है कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन। बचत पहले कितनी थी, 40, और अब कितनी है, 48। तो कितनी परिवर्तन हुआ, 8 का परिवर्तन हो गया। तो सोल्व करने के लिए उधर सोल्व कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं। डिफरेंस कितना आ गया, 8 अपॉन, अपॉन में कौन सी संख्या रखेंगे, जो पहले वाली संख्या, पहले क्या थी 40, और गुणा में 100। नॉर्मल सोल्व क्या है, 8 बटा 40, 8 बने 40, 5 दूनी 10, 20%।
किया कुछ नहीं है, जैसा कि इसमें बोल रहा है वैसे वैसे करना है। इसमें बोला 60% खर्च करता है, तो 100 का इनकम हो गई, 60 खर्च कर दिया, 40 बच गई। फिर बोल रहा है 20% बढ़ती है उसकी आय, तो आय को 20% बढ़ाया 120। फिर बोल रहा है 20% खर्च बढ़ता है, तो 60 का 20% 72 बढ़ गया। दोनों का डिफरेंस क्या, 48 आ गया। पहले बचत 40 रुपए थी, अब 48 रुपए है, डिफरेंस 8 आ गया। पहले वाला 40 से 40 गुना 100 नॉर्मल सोल्व कर लिया।